हे हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडीबोट। सो गाइस, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 स्टैंडर्ड का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। ये हम लोग का पार्ट 2 है। आई होप आपने मेरा पार्ट 1 देखा हो, आपको पार्ट 1 पसंद आया हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नंबर लाइन का जो काम है वो क्या रहेगा। फाइन। जो हम लोग के नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो उसकी सीरीज़ क्या होती है। जो हम लोग के होल नंबर होते हैं उसकी सीरीज़ कैसी रहती है। और एज वेल एज जो हम लोग के इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव। एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट रैशनल नंबर। इस नंबर सिस्टम का मेन टॉपिक ही पूरा हम लोग का रैशनल नंबर है। तो एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन दोबारा ले लो कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। अगर किसी भी नंबर को हम लोग को प्रूफ करना हो कि भाई ये जो नंबर है ये हम लोग का एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैपिटल क्यू से बोल देते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू, कि ये एक रैशनल नंबर है। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि 2 हम लोग का प्राइम नंबर है। तो कैसे 2 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती थी? अ नंबर शुड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। उसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए तो ही वो प्राइम होता है। तो उसी वे में रैशनल नंबर की क्या कंडीशन होती थी? पहली कंडीशन वॉज वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। फाइन। सेकंड कंडीशन हम लोग की क्या थी? न्यूमरेटर पर 0 हो सकता है पर डिनोमिनेटर पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और हम लोग की थर्ड कंडीशन क्या थी? कि न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर शुड बी एन इंटीजर, वो कोई इंटीजर होने चाहिए। तो अब अगर ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा है 2/3, अब देखते हैं तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करा कर देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फाइन। क्या ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यानी कि कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है ना? तो हाँ, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। न्यूमरेटर पर 0, अब यहाँ पर तो 0 है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके लिए इतना कंपलसरी नहीं होगा। पर हाँ, डिनोमिनेटर पर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर पर 0 नहीं है तो ये वाला पॉइंट भी जो है सेटिस्फाइड है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, थर्ड वाला पॉइंट जो है। तो हाँ, 2 और 3 ये दोनों ही ये पॉजिटिव इंटीजर का काम कर रहे हैं। फाइन। तो ये था हम लोग का छोटा सा रिकैप। ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। और पूरा इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लोग इसे यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो इन लोगों ने जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करके रखी है, हम लोग को बताना है कि ट्रू है फॉल्स है, और साथ ही साथ में एक रीज़न भी देना है। सीबीएसई में आपको रीज़न आने काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो 1-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो रहते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड रहते हैं। फाइन। कि आपको उसके रीज़न पता होने चाहिए तो ही तो आप आंसर पता लगा पाओगे। चलो, तो पहले यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पहले वाले पार्ट में, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? तो दिस इज़ रॉन्ग। वाई इट इज़ रॉन्ग? उसका रीज़न क्या है? अगर आप होल नंबर की सीरीज़ देखो तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, then 1, then 2 एंड सो ऑन। वेरएज नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है इट स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3। तो अब होल नंबर की सीरीज़ में 0 आ रहा है, जबकि नेचुरल नंबर की सीरीज़ में 0 नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। ठीक। तो इन लोगों ने यहाँ पर यही रीज़न दे के रखा है, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। चलो, उसके बाद सेकेंड पार्ट में वो हम लोग से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। क्या रीज़न है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे 3 लिखा हुआ था। अब 3 क्या रैशनल नंबर होगा? हाँ होगा। क्यों होगा भाई? रैशनल नंबर की पहली कंडीशन ही यही है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होनी चाहिए, इजंट इट? तो यहाँ पर हम लोग सेल्फ से नीचे 1 अज्यूम कर सकते हैं ना, है ना?
तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही किसी इंटीजर को बिलोंग करने चाहिए। तो ये दोनों ही किसी पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो सेटिस्फाइड है। ओके, अब यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। कैसे रॉन्ग हो जाएगी वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए हम लोग कोई भी इंटीजर उठा लेते हैं, ठीक है। सपोज़ इफ़ वी आर, जो हम लोग के इंटीजर्स होते हैं वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में रहेंगे। फाइन, किस में रहेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में, बट वो डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। वो डेसिमल या फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। जबकि रेशनल नंबर जो होते हैं उसकी डिमांड ही पहले यही होती है कि वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, इजंट इट? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे सर जैसे अगर हम 4/2 लिख देते हैं या फिर 2/3 लिख देते हैं, तो 4/2 एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, एक इंटीजर भी हो सकता है, और जबकि ये सिर्फ एक रेशनल नंबर रहेगा। जो 2/3 है वो सिर्फ एक रेशनल नंबर रहेगा। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल? तो ये समझने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था, क्या क्यू के सारे क्यू जेड हो सकते हैं या फिर इंटीजर हो सकते हैं? तो नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज रेशनल नंबर क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जबकि इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे अपन मान लेते हैं ये लिखा हुआ है 3/2 एंड, और मान लेते हैं लिखा हुआ है हम लोग के पास में 4/2। अगर इसको रिड्यूस किया जाए 2 बन जाएगा, तो क्या ये इंटीजर के फॉर्म में आ गया? हाँ, आ गया है। लेकिन अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 1/5 आया है, जो कि इंटीजर की सीरीज़ में लाई नहीं करेगा। फाइन, चलो मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आते हैं वो सारे हम लोग को पिकआउट करके बताने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझते चलो जो जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। अभी अगर हम लोग एक नॉर्मल सी नंबर लाइन बनाएं, तो आप नंबर लाइन में ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर, जैसे ये मैंने कोई नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ सेंटर में आई अज्यूम 0, देन 1 2 3 4 एंड दिस इज सो ऑन एज वेल एज यहाँ पर भी this is 0 1 2 3 4 and so on, not necessary। ये सारी चीज़ें लिखते हो, -1 -2। खैर हम लोग से क्वेश्चन में इस पार्ट के लिए बोला कि 1/2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर प्रोवाइड हो सकते हैं वो बताइए। अब इनके बीच में इतने नंबर कैसे प्रोवाइड कराएंगे वो देखिए। इसके 2 मेथड रहेंगे, ठीक है, इसके 2 मेथड रहेंगे। तो पहले टाइप का मेथड क्या है वो देख लेते हैं, ठीक। मेथड नंबर 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। हम लोग को नंबर क्या दे के रखे हैं, 1 and 2, ठीक। इनके बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर पुट अप करके देने हैं। कैसे पुट अप करेंगे, ये हम लोगों का मेथड नंबर 1 है, ओके। अभी कैसे लिखना है, 1, 2, फाइन। अब 1 को यहाँ लिख लो, देखो बहुत इजी है। 1 को यहाँ लिख लो, कॉमा लगाओ, 1 + 2 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस 1 को यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, सेंटर में इनका एडिशन लिख दिया है, फाइन। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया है बेटा, 1, 3/2, 2।
तो ये एक रैशनल नंबर इनपुट हो चुका है। तो अब हम लोग की नई सीरीज़ आ गई है, डेट इज़ 1, 3/2, 2। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब दोबारा से क्या करो, 1 यहाँ लिखो। अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का निकाल लें, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, 1 + 3/2 होल अपॉन 2, जैसे हम लोग ने यहाँ किया था ना, इन दोनों के बीच का पहला नंबर निकाला था, तो 1 को यहाँ लिखा और 2 को यहाँ लिखा था, इज़न्ट इट। तो उसी तरीके से हम लोग इधर पे भी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का निकालना है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे, सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में इन दोनों का एडिशन डिवाइड विच इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई 2। हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, ये मत सोचना यहाँ 2 लिखा हुआ था इसलिए हमने यहाँ 2 लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इधर पे 3/2 2, और दोबारा से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक और सीरीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे ये 2 नंबर इंसर्ट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक। तो हम लोग की पहली जो सीरीज़ है वो क्या आ गई थी, डेट वॉज 1, 3/2, 2। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग क्या निकाल रहे थे, 1 प्लस का 3/2, 3/2 2। इसको सॉल्व कर दो, 1, इसको सॉल्व करने पर कितना होगा बेटा, 2 1 + 2 + 2 5 एंड दिस विल बी 5/4, 3/2, 2। तो अब ये 2 नंबर जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए अब इन दोनों का निकाल लो, ठीक है। इन दोनों के बीच के नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैसे होगा, 1, 5/4, 3/2, एक बार अच्छे से डिटेल में लिख लेते हैं, फिर 1, 5/4, अब इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं ना, पहले 3/2 लिख लो, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद 3/2 प्लस का 2 होल अपॉन 2, अगेन अप टू ये वाला 2 यहाँ पर। इन दोनों के सेंटर में इनका एडिशन और इन दोनों को लेफ़्ट राइट में लिख देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3। ये नॉर्मल सॉल्विंग है, अगर ये सॉल्विंग नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं इसको सॉल्व करना सिखा दूँगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आप फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं उसी वे में सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7 एंड 7/4, 2, 3/2, 5/4 और यहाँ 1। तो इस तरीके से 3 नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। इसी वे में आप और करते जाइए तो सेंटर में जो है 5 नंबर आपके कलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप इन दोनों नंबरों का निकाल लीजिए 3/2 एंड 7/4 का, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला मेथड है। तो अगर हम लोग आंसर अपने थोड़े बहुत मैच करें तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के वी वर ऑल्सो गेटिंग 5/4 एंड वी वर ऑल्सो गेटिंग 7/4। आप और कैलकुलेट कर दोगे तो और भी नंबर मिल जाएंगे, नॉट नेसेसरी यही नंबर मिले, ठीक है। क्योंकि बेटा उन जितने भी हम लोग के नेचुरल नंबर होते हैं उन सब के बीच में कहीं ज़्यादा बहुत सारे रेशनल नंबर रहते हैं, बहुत सारे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे आप मैग्नीफाइन इमेजिन कर बहुत सारे नंबर फिट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का मेथड नंबर 1 था, जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी नहीं, हद से ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। अब हम लोग इससे भी ज़्यादा इजी मेथड देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग का मेथड नंबर 2 रहेगा। अभी क्या करना है इस मेथड नंबर 2 में, इस मेथड 2 में क्या करना है, देखो 1 और 2 के बीच में हम लोग को 5 रैशनल नंबर इनपुट करने हैं। कैसे करेंगे, कितने नंबर इनपुट करने हैं, 5। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की n की वैल्यू है 5, यानी कि जितने भी कुल रैशनल नंबर हैं वी आर गेटिंग इट 5, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करो, देखो
इस 5 में +1 कर दो तो कितना आ गया, 6 आ गया। इस 5 में +1 कर दो तो वी आर गेटिंग 6। ठीक है, अब आप क्या करो, फिर यहाँ लिखो देयरफॉर, अब इस 1 को यहाँ लिखो 1/1 और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से इस वाले 6 का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, समझ रहे हो क्या करना है? तो इधर पे आ गया बेटा 6/6। फाइन, तो एक लिमिट, ये लिमिट तैयार हो गई एक तरीके से। अब आप क्या करोगे, यहाँ कॉमा लगाओ और यहाँ लिखो 2 और नीचे लिखो 1। ये कितना लिखा है 2, तो इसलिए इसको यहाँ ले लिया। फाइन, और अब दोबारा से इधर पे 6/6 जो नंबर यहाँ आया था उसी का मल्टीप्लाई कराना है, तो वी विल बी गेटिंग 12/6। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सा स्पेस कम है, अच्छा चलो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे 6/6 आया था और दूसरी लिमिट थी हम लोग की 12/6। तो अब देखो, अब इसमें हम लोग नंबर इनपुट कर देंगे 6/6, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7/6, फिर क्या लिख सकते हैं 8/6। मतलब नीचे का जो है डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, बस न्यूमरेटर अपने आप 12 तक लेकर आप जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 10/6, 11/6। देखो ये 5 इनपुट हो गए क्या, 1 2 3 4 5। हैप्पी, कितनी जल्दी आंसर निकल आया, इजंट इट? और हाँ, ये आपके जो है एकदम करेक्ट आंसर नहीं माने जाएंगे, आपको इन्हें रिड्यूस भी करना होगा। काफ़ी बच्चे रहते हैं वो रिड्यूस ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत होती है रिड्यूस करने में। अब जैसे 8 ये लिखा है, ये दोनों 2 की टेबल से जा रहे हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज 4/3 इजंट इट? और ये तो हाँ, ये भी रिड्यूस हो सकता है, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। फाइन, इसको हम लोग 5/3 लिख सकते हैं, इसको ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ 2 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर जो हम लोग को, हाँ, जो हम लोग को करेक्ट सीरीज़ मिली है डेट इज़ 1, 7/6, 4/3, 3/2, 5/3, 11/6, 2। तो ये देखिए 5 नंबर जो है वो इनपुट हो गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक हाँ, इन लोग के भी ना कुछ इसी फॉर्म में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आई थिंक ये थोड़ा बुक वालों ने गलत प्रिंट कर दिया है, ये लोग ने सिर्फ 4 ही रेशनल नंबर प्रिंट किए हैं, दिस इज़ रॉन्ग। 5 रेशनल नंबर वी हैव टू प्रिंट आउट। हम लोग को फाइंड क्या करने थे, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे ना, ये गलत हो गया है उन लोगों से, तो लोग को माफ़ कर देना आप लोग। ठीक है, पर यहाँ देखो इसमें लोगों ने 5 ही लिखे हैं, आई थिंक उसी वे में लिखे हैं जो हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ रिमार्क रीड कर लो, जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था कि कभी कभी होगा भाई बुक से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में काफ़ी सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं और आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल सकता है। फाइन, तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वाले जो हम लोग का पार्ट 3 आएगा उसमें एक्सरसाइज 1.1 कैरी करेंगे। ओके, तो चलो गाइस, आई होप मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की आपको अच्छे से सारी समझ में आ गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।